हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर को हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में जो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कीमोटैक्सोनोमी हमने, साइट टैक्सोनोमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनोमी, फाइलोजेनेटिक, और जो हमने क्लासिफिकेशन जो है हमने 2 टाइप्स के, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब हमने जो है पढ़ लिया था अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ऊपर ही आपको मिल जाएगी। तो आज चलिए आज हम कंप्लीट करेंगे एल्गी, जो कि थैलोफाइटा में इंक्लूड होता है। पहले जो है फंगी को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, लेकिन फंगी अलग से फिर सेपरेट किंगडम बना दिया गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग किंगडम बना दिया गया, किंगडम फंगी। तो फंगी को एक्सक्लूड कर दिया गया वहाँ से, फिर इसको थैलोफाइटा के अंदर जो है सिर्फ जो है एल्गी इंक्लूड किए गए। एल्गी आर क्लोरोफिल। और जो मैं आपको एक बात बताना भूल गया प्रीवियस वीडियो में, कि जो जो आपके जिम्नोस्पर्म्स तक हैं उसमें सारे जो है क्रिप्टोगैम हैं। क्रिप्टोगैम मतलब उनके जो जो सेक्स ऑर्गन्स है वो हिडन है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसके ही जो सेक्स ऑर्गन है जो दिखते हैं हमें। तो ये बात मैं आपको बता, क्रिप्टोगैम जो होते हैं वो फेनिरोगैम्स होते हैं, एंजियोस्पर्म। तो ये बात जो है रह गई थी, तो ये लिख लीजिएगा आप। एल्गी आर क्लोरोफिल ब्रियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिकल लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें बताया गया है कि जो एल्गी है उसके पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए तो ये प्लांट के अंदर है। मेन क्लोरोफिल होता है और सेल वॉल होती है मेन जो कैरेक्टर। और जो है सिंपल होते हैं, और थैलॉइड मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होते हैं। मतलब ये पता लगा सकते हैं हम कि कौन इसमें मेल है कौन फीमेल है, इसलिए इसको हम थैलॉइड कहते हैं कि कौन मेल है कौन मेल है कौन फीमेल है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं और लार्जली एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले। पानी में, दोनों पानी में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में भी वो ऑर्गेनिजम्स है ही। तो ये कुछ करेक्टर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। और एग्जाम्पल खासकर कि आपको चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपके, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि नीट में एज इट इज़ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, अलग अलग टाइप्स के हैबिटाट्स में रह सकते हैं, जो है रह सकते हैं। मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल्स हो गए, वुड्स हो गए, इनमें जो है रह सकते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अक्कर इन एसोसिएशन विद फंगी, फंगी के साथ एसोसिएशन भी बना के रहते हैं। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जो है उसको हम कहते हैं लाइकन, जिसमें एल्गी का पार्ट हमने पढ़ा था फाइकोबायोन्ट, फिर हमने जो है उस दूसरे का फंगी का पार्ट हमने माइकोबायोन्ट, ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में। एट एनिमल्स के साथ भी ये जो है एसोसिएशन में रह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल हो गया स्लॉट बियर, ये इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको मार्क कीजिएगा और याद कीजिएगा। अब आगे आते हैं, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। मतलब अलग अलग टाइप का जो है फॉर्म और साइज जो है हो सकते हैं, हाईली वेरिएबल, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल, कॉलोनी में रह सकते हैं, कॉलोनी मीन्स कॉलोनी में रह सकते हैं। कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल मैं पहले बता रहा हूँ, भले ही आप एक अलग से पेज पर लिख लेगा, ऐसे बुक में एकदम पैराग्राफ में याद नहीं होता ऐसे, तो आप जो अलग से एक पेज पर लिख लेगा सारे एग्जाम्पल्स को, आप जो है ट्रिक्स बना के भी याद कर सकते हैं, निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा। कॉलोनी में रहते हैं अपनी, जिस एग्जाम्पल हो गया वॉलवॉक्स। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल लाइक लॉथरिक एंड स्पायरोगायरा। फिगर 3.1 में आगे हम देखेंगे, दिया हुआ है। अ फ्यू ऑफ द मराइन फॉर्म्स सच स्कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़। अब इनमें से कुछ जो है कुछ मराइन फॉर्म्स में भी रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया कैल्प्स हो गया, जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज़ जो है बना लेते हैं, अलग टाइप जो प्लांट बॉडीज़ जो है बनाते हैं। एग्जाम्पल हो गया कैल्प्स, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब एग्जाम्पल तो है इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ की बोलने की जरूरत भी नहीं है मुझे। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ये तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में जो है टूटेंगे, फ्रेगमेंटेशन से होगा वेजिटेटिव। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, हर एक फ्रेगमेंट फिर आगे जो है थैलस में जाकर डेवलप होगा, मतलब गोल गोल से स्ट्रक्चर में, मतलब सर्कल की शेप में थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल में डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हमने पढ़े थे, जो है उसमें पढ़े थे हमने किंगडम फंगी में, जो है बेसिडियोस्कोर्स भी हो सकते हैं, कोनिडिया हो सकते हैं, एस्कोस्पोर्स, जूस्पोर्स, ये सब हो सकते हैं, ये हमने पढ़े थे। लेकिन द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर, मोस्ट कॉमन क्या है? जूस्पोर है। मोस्ट कॉमनली इसमें क्या पाया जाता है? सेक्शन में जूस्पोर पाया जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड मीन्स मोटाइल हैं, ये फ्लैजिला है इनके पास। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और जब जर्मिनेट करेंगे फिर उसके बाद वो जो है नए प्लांट को राइज देंगे, मतलब एक नया जन्म देंगे नए प्लांट को। ये एसेक्सुअल था, हमने वेजिटेटिव पढ़ा, एसेक्सुअल पढ़ा। अब देखते हैं सेक्सुअल में क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है 2 गैमेट्स की फ्यूजन होती है, जैसे कि ह्यूमंस में भी होता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, ये गैमेट्स जो है फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं, मतलब दोनों जो है एक जैसे दिखने, मेल फीमेल हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ऊपर वर्ड आया था ना थैलॉइड, या यहाँ पे सिंपल थैलॉइड, तो मतलब जो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन मेल फीमेल से, सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया लॉथरिक्स हो गया, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं,
लेकिन सिमिलर होंगे साइज़ में, ये भी मतलब सिमिलर ही होंगे साइज़ में, सेम ही होंगे, लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड। एग्जाम्पल हो गया स्पायरो वगैरह। एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पहले बताया था। सच रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं, सच रिप्रोडक्शन इसको आइसोगैमस। आइसोगैमस में सेम सिमिलर इन साइज, जो मेल फीमेल गैमेट सेम जो है साइज के हैं, इसको हम कहते हैं आइसोगैमस। एग्जाम्पल हमने पढ़ा, जो कि फ्लैजिलेटेड है लॉथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पायरोकायरा। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट जिस सिमिलर इन साइज, जो डिसिमिलर साइज में सेम नहीं है, एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। एग्जाम्पल हो गया यूडोरिना। इस टर्म दिस इज अनआइसोगैमस, इसको हम कहते हैं अनआइसोगैमस, डिसिमिलर इन साइज हैं। Fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as the oogamous. एग्जाम्पल हो गया वॉल्वक्स फ्यूकस। तो जो है बिटवीन वन, एक लार्ज और एक नॉन मोटाइल जो कि लार्ज फीमेल गैमेट, और एक स्मॉलर जो कि मोटाइल है मेल गैमेट, उसमें अलग अलग टाइप के होंगे, मेल फीमेल, और जो कि मोटाइल नॉन मोटाइल होंगे, उसको हम कहते हैं oogamous। एग्जाम्पल हो गया वॉल्वक्स फ्यूकस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा। और ये पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आगे जो एल्गी की सब डिविजन्स है उसमें आपको अगर याद नहीं होंगे तो समझ नहीं आएगा कुछ भी, तो ज़रूर अच्छी तरह से को समझिएगा। अभी आप में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सबसे पहले देखिए ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है ये वाला जो वॉल्वॉक्स का। देखिए वो एक वॉल्वॉक्स नहीं है, कॉलोनी बनाई हुई है इसने अपनी, वॉल्वॉक्स। और ये है स्पायरोगायरा आपका ये वाला एग्जाम्पल। इसने वॉल्वॉक्स का यहाँ पे जो है इसकी कॉलोनी बनाई हुई है अपने, अकेला ये वॉल्वॉक्स ने, इसकी कॉलोनी है ये, डॉटर कॉलोनी, और ये पेरेंट कॉलोनी। तो ये जो है याद रखिएगा, इस एग्जाम्पल को बिल्कुल माइंड में रखिएगा इसकी इमेज, क्योंकि एज इट इज़ नीड में आ सकता है, फिगर देके पूछ लेंगे किसका एग्जाम्पल है या किसकी पिक्चर है ये बताइए। तो ये आगे और भी है, लेकिन अब आगे जब जैसे जैसे क्लासेस पढ़ेंगे, जैसे वैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे फिर आगे। एल्गी आर यूज़फुल। अब इसके जो है यूजेस दिए हुए हैं, जो है आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको पूरा पैराग्राफ में मतलब लिखना पड़े, पॉइंट्स में लिखना पड़े, नीट के लिए तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो बीच में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, नीट एज इट इज़ आ सकते हैं और आए भी हुए हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वराइटी ऑफ वेज। एल्गी जो है वराइटी ऑफ अलग अलग टाइप्स में जो है कई सारे जो है यूजेस है एल्गी के, जो है ह्यूमंस के जो यूजेस हैं। At least a half of the total carbon dioxide fixation of earth is carried out by algae through photosynthesis। हाफ ऑफ द टोटल जो मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो है अर्थ पे, वो एल्गी से ही कैरिड आउट होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस से। मतलब जो एल्गी है वो जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन जो है निकालते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा इसकी, इंपॉर्टेंट है ये जो है इसकी यूज़फुल है। बीइंग फोटोसिंथेटिक होने के वजह से दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अभी फोटोसिंथेटिक है तो इसलिए ऑक्सीजन निकालेंगे बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, तो ऑक्सीजन निकालेंगे हमें, तो ह्यूमंस के लिए फ़ायदा होगा काफ़ी सारा। तो ये वही यूज़फुल हो गया, क्योंकि क्यों हो गया, क्यों निकालते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। तो ये जो ऑक्सीजन लेवल वो जो है वाटर में जो है बढ़ा देते हैं, और ये जो मराइन फिशेज़ हो गई इनको भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। They are paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of the food cycles of all aquatic animals। ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं, मतलब जो खाना बनाते हैं, हम प्लांट्स आते हैं जिसमें, तो ये एल्गी भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर आगे और जो है फूड चेन में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि कौन एग्जांपल आपको जो दे देंगे सब डिवीजन, मतलब क्लासेस दे देंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, नीड में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको जो प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब खाना बनाते सबसे पहले यही होते हैं जो खाना बनाते हैं, फिर आगे जो है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म लेता है, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। अब आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आई है, एग्जाम्पल है इसमें, मेन ये बात है। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food। अब ये 70 species है जो इनकी जो है मराइन एल्गी की एग्जाम्पल, ये हो गया मैनी स्पीशीज, जैसे एग्जाम्पल हो गया पोरफायरा, लैमिनेरियन, सरगाजम, इन्हें हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी आ सकता है, कितनी स्पीशीज़ आ सकती है फूड की तरह, कौन यूज़ करते हैं, कितनी स्पीशीज़ है, मैक्सिमम 70 स्पीशीज़, तो एज इट इज़ नीट में आ सकता है। सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। अब ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स जो है निकालते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स होता है मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस निकालते हैं वाटर को जो होल्ड करके रखते हैं। एग्जाम्पल हो गया एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी निकालता है, फियोफाइसी एल्गिन हो गया, और कैरागिन जो कि रेड एल्गी निकालता है, मतलब जो है रेड एल्गी निकालता है, रोडोफाइसी, विच आर यूज कॉमर्शियल, जो कि कॉमर्शियली जो है यूज़ किए जाते हैं। Agar, one of the commercial products obtained from the Gelidium and Gracileria।
आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। अब ये जो अगार है जो कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, जो कि किससे ऑब्टेन किया जाता है, गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से मुझे ऑब्टेन किया जाता है, जिससे हम माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं और जो है आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो है अगार, जो कि गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से जो है ऑब्टेन होता है। Chlorella, a unicellular alga rich in proteins, is used as a full food supplement even by space travelers। अब जो क्लोरेला भी जो है यूनिसेलुलर एल्गी है, जो कि प्रोटीन में काफ़ी रिच होता है, जो कि स्पेस ट्रैवल जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पेस में जाते हैं, खाना वहाँ पे ले जा सकते हैं, पका नहीं सकते वहाँ पे जाके, फिर ये क्लोरेला जो कि एल्गा है, एल्गी है, जो उसको जो है ले जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है काफ़ी इस एल्गी में, इस जो है क्लोरेला में, तो इसको वो खा लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कैसे खाएंगे, कि टेस्ट कैसा होगा, मतलब ये अलग अलग बातें आपके माइंड में आ रही होंगी, कैसा एकदम बेकार लगता हो, लेकिन क्या मजबूरी में खाना पड़ता है, भले टेस्ट बेकार है। अब उन्हें जीवित रहना है, आगे स्पेस की ट्रैवलिंग करनी है, कुछ जांच करनी है, तो अब उन्हें करना, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ता ही है, आपने सुना होगा, तो इस वजह से जो है ना खाना ही पड़ता है मजबूरी में। तो क्लोरेला जो कि प्रोटीन में रिच होता है, इसलिए खाते हैं उसको, क्योंकि प्रोटीन उन्हें, उनकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, फिर उन्हें थकावट भी नहीं होगी, सब कुछ काम प्रॉपर कर पाएंगे, तभी एनर्जी मिलेगी, तभी जीवित रह पाएंगे वो, तभी इसलिए ये जो है क्लोरेला खाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में एज इट इज़ आ सकता है कि स्पेस ट्रैवल के लिए कौन सा जो हेल का यूज़ किया जाता है, फिर क्लोरेला किसके लिए यूज़ किया जाता है, सीधा एग्जाम्पल आ जाएगा, फूड सप्लीमेंट है, स्पेस ट्रैवल है, फिर और कुछ भी आ जाएगा आगे। अब जो हम एल्गी तो हमने पढ़ लिया, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या, यूजेस क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस को, जो है इन 3 मेन क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है, मेन बेसिस ऑन दी मेन पिगमेंट्स इन विच दे फाउंड, जो इनमें जो मेन पिगमेंट जो है पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे जो इनको डिवाइड किया गया है। पिगमेंट जो पाए जाते हैं, क्लोरोफिल जो है किस टाइप का पाया जाता है, और क्या क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ये सब इनके बेसिस पे है, और रिप्रोडक्शन क्या है, ये सब जो इनके बेसिस पे जो है को डिवाइड किया गया आगे। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। मेंबर्स जो क्लोरोफाइसी के उनको कहते हैं हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, हम कॉमनली ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर देता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है स्पेशली, जो कि ग्रीन कलर देता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको भी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। प्लांट बॉडी में यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनी में भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंटस मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर्स, मतलब जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में जो है होते हैं, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, थ्रेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में इसको हम फिलामेंटस कह सकते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ग्रास ग्रीन है, मतलब ग्रीन है ये, क्यों, क्योंकि इनमें जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब ये डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स भी होते हैं, फ्यूकोजेंथिन जो है, आर फाइकोरेथ्रिन, मतलब ये अलग अलग एल्गी में पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं सारे, इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। हम आगे जो है प्लांट फिजियोलॉजी में इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे कि क्या कलर देते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब हम बात भी करेंगे, क्या क्या फंक्शन होता है, और भी कुछ और भी सारे पिगमेंट्स आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में बात करेंगे, या इस लेवल पे हम इतना ही करेंगे। इतना याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। और जो पिगमेंट्स होते हैं जो है क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेटलाइट, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। अब जिनका क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्कॉइड शेप का भी हो सकता है, प्लेटलाइट का भी हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन, मतलब कोई भी शेप इनके जो है अलग अलग स्पीशीज में जो है पाए जा सकता है इनका क्लोरोप्लास्ट। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast। अब काफ़ी सारे मेंबर्स में जो है एक से ज़्यादा, एक या फिर उससे ज़्यादा जो स्टोरेज बॉडीज़ पाई जा सकती हैं। स्टोरेज बॉडी मीन्स जहाँ पे जो है कुछ स्टोरेज होता है किसी चीज़ का, स्टोर करते हैं हम कोई चीज़, उससे स्टोरेज बॉडीज होती हैं इनमें, जिसे हम कहते हैं पायरेनॉइड, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। अब ये क्या स्टोर करती हैं, पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। अब ये पायरेनॉइड्स के पास होता है प्रोटीन, ना कि स्टार्च, ये जो है प्रोटीन का स्टोरेज करती हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो है ऑयल फॉर्म ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी जो है फूड को स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गा यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अब ग्रीन एल्गी के जो क्लोरोफाइसिन की रिजिड सेल वॉल होती है इनके पास, जो कि इनर लेयर मतलब अंदर की लेयर तो इनकी बनी होती है सेलुलोज की, जो बाहर की लेयर होती है सेलुलोज से वो बनी होती है पेक्टोज की। तो ये याद रखिएगा जरूर कि किसके अंदर बाहर की कौन सी लेयर बनी होती है, कितने टाइप, मतलब वो 2 लेयर होती है, अंदर बाहर कौन सी होती है।
अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है या फिर अलग टाइप्स के जो है स्पोर्स भी बन सकते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्लैजिलेटेड जो कि मोटाइल होते हैं, जो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब फ्लैजिलेटेड होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि जू स्पोर कहाँ बनते हैं, जूस्पोरेंजिया में। एक स्ट्रक्चर होता है राउंड स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोरेंजिया, और उसके अंदर जू स्पोर्स। The sexual reproduction show considerable variation type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous और oogamous। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous, तीनों में से कुछ भी हो सकता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों टर्म्स हमने पढ़ी भी थी अलग स्टार्टिंग में, हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको कहा था काफ़ी यूज़ है इनके ही बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम कॉमनली फाइंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, लोथ्रिक्स, पायरोगार एंड कारा। आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो ट्रिक भी लेके आऊँगा किस तरह से हर एक एग्जाम्पल को जो आपको याद करना है, निमोनिक्स आप कह सकते हैं, लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में चैप्टर होने के बाद। या फिर ये जो एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम पढ़ते हैं फियोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गा आर फाउंड प्राइमरली इन मराइन हैबिटाट्स। ये जो मराइन हैबिटाट्स में जो है पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी के मेंबर्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन साइज एंड फॉर्म। ये भी जो है ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं, ये जो है ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं साइज और फॉर्म में, मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, एग्जाम्पल हो गया एक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से टू प्रोफिजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स विच मे बी रीच ऑफ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। अब ये जो है बिल्कुल स्मॉल से जो फिलामेंट या सिंपल ब्रांच से जो है फॉर्म से, एग्जांपल हो गया एक्टोकार्पस से, ये जो है ब्रांच्ड फॉर्म भी हो सकते हैं जो कि 100 मीटर्स तक की हाइट तक भी जा सकते हैं, 100 मीटर आप सोच सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया कैल्प्स। दे पोजेसेस, उनमें क्या था, क्लोरोफिल ए एंड बी। अब इसमें क्या है फियोफाइसी में, दे पोजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल। इनमें जो है ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं अलग टाइप के। दे वरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू द वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट, फ्यूगोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। अब इनमें जो है ये जो है ओलिव ग्रीन कलर से लेके ब्राउन जो है अलग अलग टाइप के ब्राउन कलर के जो है हो सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि कैसा पिगमेंट पाया जाता है इनके जो है क्लोरोप्लास्ट में। मतलब जेंथोफिल पिगमेंट हो सकता है, फ्यूकोजेंथिन हो सकता है, इनमें कोई भी पाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो इनका कलर होगा ऑलिव ग्रीन से ब्राउन। फूड स्टोर, उनमें जो है फूड कैसे स्टोर हो रहा था, पायरेनॉइड्स में। इनमें कैसे हो रहा है, फूड स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। ये लेमिनेरिन और मैनिटॉल की फॉर्म में हो सकते हैं। तो लेमिनेरिन जो है क्या होता है, लेमिनेरिन जो है मतलब एक स्टार्च कह सकते हैं हम लेमिनेरिन को, और जो मैनिटॉल होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से। तो इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा याद रखने की। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय ग्लाइटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। अब यहाँ पे ऊपर देखिए आपका एल्गिन एक वर्ड भी आता है, देखिए ब्राउन एल्गी, जो कि किसके हाइड्रोक्लोराइड, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है, जो कि हाइड्रोक्लोराइड जो है होता है, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है, वाटर को होल्ड करके रख सकता है। तो बाहर किसकी लेयर किससे बनी होती है सेल वॉल की, एल्गिन की, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है हाइड्रोक्लोराइड, आप ये लिख भी सकते हैं इसके साइड में। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड। अब प्रोटोप्लास्ट के पास जो है प्लास्टिड के अलावा क्या हो सकता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी हो सकता है, न्यूक्लियस भी जो है हो सकता है, होता है मतलब ये। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड पास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ट। अब ये क्या बोल दिया, इसमें बोल रहा है कि जो प्लांट बॉडी है वो यूजली जो है सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, मतलब सबस्ट्रेट थे, मतलब जहाँ पे भी अटैच होती है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। मान लीजिए हम जो है मतलब खड़े हैं ज़मीन पे, तो हमारा सबस्ट्रेट क्या हो गया, हम मान ले हम अपना एग्जांपल लिया, प्लांट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब जहाँ पे वो उगाए गए हैं उसको सबस्ट्रेट हो गया, जहाँ पे वो चिपके हुए हैं, जैसे ज़मीन में जो है प्लांट को हम देखते हैं लगा हुआ है तो उसको सबस्ट्रेट हो गया, जहाँ से भी चिपका हुआ है, ऐसे ये जो है चिपके हुए हो सकते हैं, जो है सबस्ट्रेट इनका होता है, इस जो है सबस्ट्रेट से जो है चिपके हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। एट हैज अ स्टॉक लाइक हो सकता है इनका, डंडी जैसा, जिसको हम कहते हैं स्टाइप, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को हम कहते हैं फ्रॉन्ड। इनमें जो स्टेम रूट लीव्स ये सब जो है नहीं होते इनमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल स्पोर्स asexual reproduction is in most brown algae is by biflagellated zoospores that are pear shaped and have two unequally attached flagella। अब asexual reproduction इनमें जो है ब्राउन algae में जो है
बाइफ्लैजिलेट मीन्स दो फ्लैजिला होते हैं। बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से भी हो सकता है जो कि पेयर शेप होते हैं और उनके पास जो है टू अनइक्वल जो है फ्लैजिला जो है होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो है आइसोगैमस भी हो सकता है, अनआइसोगैमस भी होता है, ऊगैमस भी हो सकता है। उसमें भी जो है हमने जो है क्लोरोफाइसिस में पढ़ा था, कोई सा भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम। अब ये गैमीट्स का मिलना जो है वाटर में ही जो है हो सकता है या फिर ऊगोनियम के अंदर। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। अब जो गैमीट्स है वो जो पियर शेप के होते हैं और उनके पास दो जो है फ्लैजिला भी हो सकते हैं। कॉमन फॉर्म्स मतलब एग्जाम्पल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगाजम एंड फ्यूकस। लेमिनेरिया सरगाजम को हम फूड एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था। तो ये सब तो एग्जाम्पल हो गए। और जो यहाँ पे दिया हुआ था देखिए आपका एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस सिंपल ब्रांच होता है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा ज़रूर। अब आते हैं रोडोफाइसी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। इनमें पाया जाता है आर फाइकोइरिथ्रिन जो है पाया जाता है, इसलिए जो है ऐड होते हैं, जो कि रेड होते हैं, सॉरी रेड कलर जो है प्रोवाइड करते हैं इस एल्गी को। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। और ये मैं आपको एक बात नहीं बताई, मैंने ध्यान नहीं रहा, जो फियोफाइसी होते हैं ये जो है कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं फियोफाइसी, लेकिन जो रोडोफाइसी होते हैं ये जो है वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। they occur in both well light regions closer to the surface of water and also at the great depth in the ocean where relatively little light penetrates। अब ये जो है जो है लाइट जो है ये जो है दोनों जगह पाए जा सकते हैं, बिल्कुल जो है रीजन पे मतलब बिल्कुल ऊपर भी पा सकते हैं, पानी में बिल्कुल ऊपर की तरफ भी पाए जा सकते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी लाइट आती है, और ये जो बिल्कुल डेप्थ में मतलब बिल्कुल नीचे भी पाए जा सकते हैं, बिल्कुल डेप्थ में भी पाए जा सकते हैं ओशियंस के, जहाँ पे बहुत कम लाइट जाती है। आगे पढ़ते हैं। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर। इनकी रेड थैलाई जो है रेड एल्गा की जो मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके पास। फूड स्टोर्ड इन फ्लोरिडिन स्टार्च। अब फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। अब ये जो बिल्कुल सिमिलर होता है अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस, और ये डिफरेंट टाइप्स के जो है आ रहे हैं, ये जो ग्लाइकोजन अमाइलोपैक्टिन और पीछे भी काफ़ी जो आपका मैनिटोल आया था लेमिनरी, ये सारे हम जो है अच्छे तरह से पढ़ेंगे आगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। जो है अमाइनो एसिड प्रोटीन इनमें जो आगे हम जो अच्छे तरह से पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी, मतलब सिर्फ याद करना है आपको, इनको इन फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ को हम जो आगे डील भी करेंगे चैप्टर नंबर 9 में, बायोमोलिक्यूल जो आपका चैप्टर है। आगे पढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्लोरिडिन स्टार्च, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है माइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये जो है वेजिटेटिव करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, लेकिन इनमें डिफरेंट है। क्लोरोफाइसी फियोफाइसी में जो है अलग था, इसमें अलग, अब देखिएगा क्या अलग है। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, उसमें क्या थे मोटाइल थे, इसमें क्या है नॉन मोटाइल स्पोर्स। और सेक्शुअली भी ये नॉन मोटाइल स्पोर्स से करते हैं, गैमीट्स जो है बनते हैं इनमें, उनमें क्या थे मोटाइल थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सिर्फ ऊगैमस होता है, उनमें था आइसोगैमस अनाइसोगैमस ऊगैमस तीनों हो सकते थे, इसमें सिर्फ ऊगैमस है। एंड अकम्पेन्ड बाय द complex पोर फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। द कॉमन मेंबर्स इसके हो गए पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ। पिक्चर से पहले देखिए आप, ये टेबल दी हुई है, बिल्कुल टेबल को बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिएगा, मतलब आपको समझा तो दिया है। बायो में यही होता है कि एक बार समझने के बाद हमें रटनी पड़ती हैं चीज़ें। और फिजिक्स में भी आपका ऐसे, मतलब हर एक में ज़्यादातर फिजिक्स में भी आपको समझने के बाद फॉर्मूलाज रटने होते हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको समझने के बाद एक कुछ चीज़ें जो है इनऑर्गेनिक जैसे हो गया आपकी रटनी होती है, मतलब इस तरह से आपको जो है रटने की पावर भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कहता मैं रटिए आप हर एक चीज़ को, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझने के बाद पहले समझिए अच्छी तरह से कैसे हुई ये चीज़ें, फिर रटनी पड़ती हैं हमें। जैसे इसमें हो गया, मैंने आपको समझाया, अब आपको रटनी ही पड़ेंगी, याद ही करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, इस वजह से। तो एक टेबल दी हुई है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कहते हैं, फ्यूफाइसी ब्राउन, रोडोफाइसी रेड। इनमें क्लोरोफिल ए भी होता है, इनमें AC और फ्यूकोजेंथिन भी होता है, इनमें AD होता है और फाइकोएरिथ्रिन। ये ऊपर नहीं दिया हुआ देखिए इसमें, लेकिन टेबल में दिया हुआ A और D होता है इनमें। इसके जो फूड है जो है स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, इसमें मैनिटोल, लेमिनेरिन और इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है माइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में। सेल वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज की, फियोफाइसी की सेलुलोज और एल्गिन की जो कि हाइड्रोकोलोइड है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है।
और रोडोफाइसी की सेलुलोज की, पैक्टिन की, पॉलीसल्फेट ईस्टर से। ऊपर नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तो जरूर पढ़िएगा इसको। इस क्लोरोफाइसी में 2 to 8 इक्वल एपिकल जो है फ्लैजेला होते हैं। एपिकल मीन्स ऊपर की तरफ होते हैं। इसमें 2 अनइक्वल लेटरल होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं रोडोफाइसी में। और जो क्लोरोफाइसी के जो इनका हैबिटाट होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर होता है। और जो फियोफाइसी में फ्रेश वाटर में रेयर पाए जाते हैं ये। इनमें जो फ्रेश वाटर रेयर होता है, बहुत कम पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। और जो रोडोफाइसी है उनमें फ्रेश वाटर में काफ़ी ज़्यादातर जो है फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। और जो सॉल्ट वाटर है उसमें सब कुछ पाए जाते हैं, जो फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर में थोड़े बहुत पाए जाते हैं, और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, और ये पिक्चर्स देख लेते हैं अब हम किस किस की। पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप ज़रूर देखिएगा। अभी हमने तो देख लिया था ग्रीन एल्गी की वॉल्वोक्सिलोथ्रिक्स। अब हम आगे देखना है जो ये ब्राउन एल्गी की लैमिनेरिया है, ये वाला पहले वाला, और ये वाला आपका फ्यूकस और ये डिक्टियोटा। ये लैमिनेरिया हो गया आपका, और ये फ्यूकस हो गया, और ये डिक्टियोटा हो गया। तो ये जो है ज़रूर याद रखिएगा। देखिए होल्ड फास्ट मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच है, तो इस तरह से कुछ में एयर बबल्स होते हैं। और ये जो है रेड एल्गी के एग्जांपल हो गए। ये वाला पोरफायरा हो गया फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला पॉलीसाइफोनिया। और ये फ्रंट देखिए ऊपर का। तो ये जो है सारे जो है हो गए, एग्जांपल हो गए। सो हमने जो है एल्गी को बिल्कुल अच्छे तरह से लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इतना ही जो है आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स, जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो है मैंने एक और 9-10 क्लास का जो है चैनल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 9-10 की वीडियोज़ भी डाली हुई है। अगर कोई 9-10 का बच्चा देख रहा है, फिर आपके भाई बहन है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। वो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको प्लीज़ जाकर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ देख सकते हैं आप, उसमें मैंने अच्छे तरह से समझाया हुआ है। इंग्लिश का भी कुछ, साइंस का आंसर्स, मैथ के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब काफ़ी कुछ कराया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।